नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। सोशल मीडिया में पिछले कुछ दिनों से रिपब्लिक के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी और बार्क के एक्स सीईओ पार्थोदास गुप्ता की निजी व्हाट्सएप चैट्स वायरल हो रही हैं। इस चैट को लेकर विपक्ष और अर्नब विरोधी पत्रकारों ने हंगामा मचा दिया है और मोटे तौर पर यह प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है कि अर्नब गोस्वामी से देश की सुरक्षा को खतरा है। अर्नब गोस्वामी टीआरपी घोटाले के अपराधी हैं। अर्नब गोस्वामी देश के मंत्रिमंडल तय करते हैं और देश की सरकार अर्नब से सारी गोपनीय बातें शेयर करती है। साथ ही इस चैट के वायरल होने से पाकिस्तान के सियासी गलियारों में रौनक क्यों लौट आई है? आखिर सच क्या है? क्या ये व्हाट्सएप चैट्स असली हैं या फिर फेक हैं? अचानक से सोशल मीडिया पर यह व्हाट्सएप चैट कैसे लीक हुई, क्यों हुई और किसने की, और इसे लीक करने का मकसद क्या है? ये वो सवाल है जिनके जवाब सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। साथ ही जानेंगे कि अर्नब पर लगाए जा रहे ये आरोप कितने सही हैं और क्या इस चैट के खुलासे से अर्नब की मुश्किलें बढ़ेंगी। क्या इससे देश का हित होगा या फिर देश हित के नाम पर अर्नब को बदनाम करने वालों की गद्दारी एक बार फिर साबित हो जाएगी। कैसे मोदी विरोधी एक पूरा इकोसिस्टम इस चैट को हथियार बनाकर साजिश रच रहा है और देश के दुश्मनों के हाथों की कठपुतली की तरह काम कर रहा है, ये सब कुछ समझेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं कि आखिर इस चैट में क्या है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि यह चैट असली है या फिर फेक है, यह अभी तक साफ नहीं है। अगर फेक है तो अर्नब गोस्वामी को बदनाम करने की यह बहुत ही ओछी और हल्की कोशिश है, और अगर सच है तो अर्नब गोस्वामी की यह चैट ऐसा कुछ भी साबित नहीं करती जिससे अर्नब से देश की सुरक्षा को खतरा हो, और न ही यह साबित होता है कि टीआरपी केस में अर्नब गुनहगार है। वैसे तो आप सबने इस चैट को सोशल मीडिया पर देखा होगा, लेकिन चैट के कुछ हिस्से जिन्हें अर्नब के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है और उन्हें बदनाम किया जा रहा है, उसके बारे में समझना पड़ेगा। और उस कथित चैट के किन हिस्सों पर बवाल मचाया जा रहा है और कैसे अर्नब के खिलाफ एक पूरा नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, ये जानते हैं। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद 23 फरवरी 2019 के एक कथित चैट में अर्नब कहते हैं कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। जब दास गुप्ता ने अर्नब से सवाल किया कि क्या उनका मतलब दाऊद से है, तो अर्नब ने कहा नहीं सर, पाकिस्तान इस बार ये सामान्य हमले से बड़ा होगा। दास गुप्ता इस पर जवाब देते हैं कि यह अच्छा है। उस समय यह बात सिर्फ अर्नब नहीं बल्कि पूरा देश बोल रहा था, क्योंकि उरी के बाद मोदी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। पुलवामा हमले के बाद अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद तीखे तेवरों के साथ कहा था कि जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। इसलिए हर किसी को यह उम्मीद थी कि इस बार उरी के बाद की गई सर्जिकल स्ट्राइक से भी कुछ बड़ा कदम उठाया जाएगा। लेकिन कांग्रेस और पाकिस्तान परस्त भारतीय मीडिया चैट के इस हिस्से को ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे बालाकोट में होने वाली एयर स्ट्राइक के बारे में अर्नब को पहले से ही जानकारी थी और मोदी सरकार ने यह सब अपने चुनावी फायदे के लिए किया, जबकि चैट से यह कहीं भी साबित नहीं होता। इसका नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान सरकार ने फौरन खुद को पाक साफ बताने के लिए इस फर्जी नैरेटिव को कोट करते हुए पुलवामा हमले से अपना पलड़ा झाड़ लिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्वीट करके लिखा है कि 2019 में मैंने यूएनजीए में कहा था कि कैसे भारत की फासिस्ट मोदी सरकार ने पुलवामा हमले का इस्तेमाल चुनावी फायदों के लिए किया था। एक भारतीय पत्रकार की, जिसे जंग की भड़काऊ भाषा बोलने के लिए जाना जाता है, उसकी बातचीत ने मोदी सरकार और भारतीय मीडिया के बीच बने हुए गठजोड़ को बयां कर दिया है। इसके बाद इमरान यही नहीं रुके, उन्होंने एक और ट्वीट किया और उसमें लिखा कि इसकी वजह से एक खतरनाक सैन्य स्थितियां पैदा की गई ताकि चुनाव जीता जा सके। इससे पूरे इलाके में अस्थिरता पैदा करने के दुष्परिणामों को नजरअंदाज कर दिया गया। पाकिस्तान ने बालाकोट मामले में एक जिम्मेदाराना और संतुलित प्रतिक्रिया दी और इस तरह से एक बड़े संकट को पैदा होने से रोक दिया। आगे उन्होंने एक और ट्वीट में लिखा है कि भारत का पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देना, भारतीय कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में इसकी ज्यादतियां और हमारे खिलाफ 15 साल से जारी गलत प्रचार की मुहिम, ये सब बेपर्दा हो गए हैं। अब भारत की खुद की मीडिया इस गठजोड़ की जानकारी दे रही है। इस गठजोड़ से हमारा परमाणु संपन्न पूरा इलाका एक ऐसी जंग में फंस सकता है जिसे बर्दाश्त कर पाना मुमकिन नहीं होगा। सोचिए, वो पाकिस्तान जिसकी हर आतंकी गतिविधि को अर्नब गोस्वामी और उनका चैनल बेपर्दा करता रहा है, आज एक देश के अंदर के ही लोगों के बनाए फेक नैरेटिव से वो पाकिस्तान अपनी आतंकी हरकतों पर पर्दा डाल रहा है।
तो पाकिस्तान के हाथ की कठपुतली बनकर देश के वो लोग कौन हैं जो झूठ फैलाकर देश को बदनाम कर रहे हैं और देश के दुश्मनों का साथ दे रहे हैं, ये आप खुद समझ सकते हैं। इस कथित चैट में अर्नब ने कहा कि कैसे पुलवामा हमले के बाद कवरेज के मामले में बाकी चैनलों से उनका चैनल 20 मिनट आगे था। साथ ही कथित तौर पर अर्नब लिखते हैं कि दिस अटैक वी वांट लाइक क्रेजी। साफ है इसमें वो चैनल के आगे होने पर खुशी जता रहे हैं। साफ है इसमें वो चैनल के बाकी न्यूज चैनलों से आगे होने पर खुशी जता रहे हैं, जिसे अर्नब के दुश्मन ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे वो पुलवामा में हुए हमले पर खुशी जता रहे हैं। तो आपको बता दूं कि जब भी कोई बड़ी खबर आती है तो देश का हर एक न्यूज चैनल यही कोशिश करता है कि उस समय उसकी टीआरपी सबसे ज्यादा रहे और देश के नंबर 1 कहे जाने वाले चैनल तो इस तरह के हमलों या प्राकृतिक आपदाओं में ज्यादा टीआरपी आने पर बाकायदा अपनी अचीवमेंट के प्रोमोज भी चलाते हैं कि देखिए इस आपदा में या इस हमले के दौरान दर्शकों ने सबसे ज्यादा हमें देखा। तो क्या ये उस आपदा या हमले का जश्न होता है? तो ये फेक नैरेटिव भी यहां एक्सपोज हो जाता है। 16 अक्टूबर 2019 की चैट में पार्थदास गुप्ता अर्नब से कहते हैं कि प्लीज मुझे पीएमओ में मीडिया एडवाइजर की जॉब दिला दो, मैं बार्क से फेड अप हो चुका हूं। तो क्या अर्नब ने नौकरी दिला दी? नहीं ना। तो फिर कैसे ये कह सकते हैं कि अर्नब के पीएमओ में ऐसे कनेक्शन है कि वो कुछ भी करवा सकते हैं? अर्नब की इस कथित चैट में 3 अगस्त 2019 को कहा गया है कि वो अपने 50 क्रू मेंबर्स को जम्मू कश्मीर भेज चुके हैं, जिससे ये आरोप लगाया जा रहा है कि उन्हें आर्टिकल 370 हटने की जानकारी पहले से ही मिल गई थी। लेकिन सच तो यह है कि उस वक्त अचानक जम्मू कश्मीर में सैन्य हलचल असामान्य रूप से बढ़ गई थी। अमरनाथ यात्रियों को यात्रा रुकवाकर वापस भेजा जा रहा था, जिससे लगभग हर मीडिया संस्थान को यह अंदाजा हो गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है और सबने अपने क्रू मेंबर्स को वहां भेजने की तैयारी कर ली थी। तो क्या इससे यह मान लिया जाए कि सबको पता था कि 370 हटने वाली है? अर्नब की चैट का सार निकालने वाले ये वही लोग हैं जो मोदी के बारे में ये कहते हैं कि किसी पर वो भरोसा नहीं करते, इसीलिए अपने फैसलों की भनक भी मोदी मंत्रियों तक को नहीं लगने देते। तो क्या उन्हीं मोदी ने 370 हटाने के बारे में अर्नब को पहले से बता दिया होगा? साफ बात है कि अर्नब को अपने सूत्रों से पता चला होगा कि कुछ बड़ा होने वाला है। हर पत्रकार के अपने सूत्र होते हैं जिससे वो जानकारी इकट्ठा करता है, और अगर सूत्रों से ऐसी जानकारी मिलती है जिससे देश हित को चोट ना पहुंचे तो कोई भी पत्रकार अपने सूत्रों के बारे में जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अर्नब की इस चैट में ऐसा कहीं नहीं लग रहा कि उन्हें 370 हटने की पूरी जानकारी थी। वो तो सिर्फ इतना कह रहे थे कि उन्होंने अपने क्रू मेंबर्स को जम्मू कश्मीर भेज दिया है। अब चैट के उस हिस्से की बात करते हैं जिससे यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि अर्नब ने पार्थ से टीआरपी से छेड़छाड़ की बात की। 2019 के इस कथित चैट में अर्नब ने पार्थदास गुप्ता से कहा कि मैं बार्क के सामने एक बड़ा मुद्दा उठाने वाला हूं। कंगना एक मैसिव रेटिंग क्रंचर है, यानी जब कंगना का इंटरव्यू करते हैं तो वो बहुत टीआरपी लाती है, लेकिन हमने उसका पहले इंटरव्यू किया था और आज तक ने हमारे बाद उसका इंटरव्यू किया, उसके बाद भी उनकी टीआरपी कैसे ज्यादा आई। अब अगर अर्नब टीआरपी खरीदते थे तो उन्हें इस बात पर परेशान होने की क्या जरूरत थी कि उनकी टीआरपी कम क्यों आई, क्योंकि फिर तो उनकी टीआरपी अपने आप ही ज्यादा आ जानी चाहिए थी। वहीं पे स्मृति ईरानी के आईएनबी मिनिस्टर बनने पर किए गए चैट को ऐसे बताया जा रहा है कि जैसे उन्हें पहले से ही मंत्रिमंडल के बारे में पता था, जबकि उन्होंने ये चैट पीएमओ के उस ट्वीट के 7 मिनट बाद की थी जिसमें स्मृति ईरानी के आईएनबी मिनिस्टर बनने का ऐलान कर दिया गया था। इसके अलावा रजत शर्मा, राजदीप सरदेसाई, नविका कुमार, राहुल शिवशंकर जैसे बाकी जो लोग हैं उनके बारे में उन्होंने जो चैट की उससे अर्नब का टीआरपी घोटाला मामला या देश की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। और जो चैट जानबूझकर वायरल की गई है उससे यह साफ है कि अदालत में टीआरपी घोटाला केस में सबूत के तौर पर पेश करने पर इससे कुछ भी साबित नहीं होगा। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल करके अर्नब के विरोधियों और दुश्मनों को उन्हें बदनाम करने के लिए मसाला काफी मिल सकता है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि ये चैट आखिर आई कहां से। टीआरपी घोटाले की जांच में अर्नब गोस्वामी के पीछे पड़ी मुंबई पुलिस ने इसे लीक किया है। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये तो कई कांग्रेसी नेताओं और विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने अपने ट्वीट्स में बताया है।
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने खुद अपने ट्वीट में यह स्वीकार किया है कि मुंबई पुलिस ने ही रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के निजी चैट लीक किए हैं। उन्होंने लिखा है कि मुंबई पुलिस द्वारा जारी किए गए अर्नब गोस्वामी के चैट्स की ट्रांसक्रिप्ट काफी परेशान कर रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर संवैधानिक संशोधनों और राजनीतिक नियुक्तियों तक ऐसी संवेदनशील जानकारी की एक्सेस किसने दी। उन्होंने तो यह तक कह दिया कि भारत सरकार को पूरी जांच शुरू करनी चाहिए। साथ ही रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति को इस मामले को अत्यंत प्राथमिकता के साथ लेना चाहिए। वहीं कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी इस बात पर मुहर लगाई है कि यह चैट मुंबई पुलिस ने लीक किया है। तो मुंबई पुलिस ने यह चैट क्यों लीक किया, उसे यह चैट कहां से मिली? टीआरपी घोटाले की जांच के दौरान मुंबई पुलिस ने बार्क के एक्स सीईओ पार्थदास गुप्ता को पिछले महीने ही गिरफ्तार किया था और उन्हें तलोजा जेल में रखा गया था। लेकिन 15 जनवरी को जेल में अचानक पार्थदास गुप्ता की तबीयत खराब हो जाती है और उन्हें जेजे अस्पताल के आईसीयू वार्ड में ऑक्सीजन पर रखा जाता है। पार्थदास की बेटी का यह आरोप है कि मुंबई पुलिस ने उनकी गंभीर हालत के बारे में परिवार को काफी देर से सूचना दी और साथ ही पार्थ से कुछ मिनटों के लिए मिलने दिया और आईसीयू में जाने के बाद उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। उस चंद मिनट की मुलाकात के बारे में पार्थ की पत्नी समर्जनी ने मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि पार्थदास गुप्ता ने उनसे कहा था कि तलोजा जेल में मुंबई पुलिस अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी को फंसाने के लिए उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रही है। पार्थदास गुप्ता की पत्नी ने यह भी दावा किया है कि पार्थदास गुप्ता ने यह भी बताया था कि उनसे कहा गया है कि यह तब तक खत्म नहीं होगा जब तक आप अर्नब गोस्वामी का नाम नहीं लेंगे। और उसके बाद अचानक मुंबई पुलिस की ओर से अर्नब गोस्वामी और पार्थदास गुप्ता की व्हाट्सएप चैट सोशल मीडिया में लीक कर दी जाती है। इसलिए कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि यह चैट पार्थदास गुप्ता के मोबाइल से रिट्रीव की गई होगी। हालांकि अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है। यह बताने की जरूरत नहीं है कि क्यों मुंबई पुलिस अर्नब गोस्वामी के पीछे पड़ी है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में अर्नब गोस्वामी ने उद्धव सरकार और मुंबई पुलिस कमिश्नर को अपने सवालों से घेरा था, जिसके बाद उन्हें टीआरपी घोटाले में फंसाने के लिए मुंबई पुलिस कमिश्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपब्लिक टीवी पर सवाल उठाए थे, जबकि बाद में यह सामने आया था कि उसमें इंडिया टुडे का नाम था, ना कि रिपब्लिक का। इसके बाद अर्नब को मुंबई पुलिस की ही ओर से एक बंद हो चुके आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार किया गया, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट से अर्नब को बेल मिली थी। जब हर तरफ से मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार अर्नब को घेरने में नाकाम हो गई, तो एक बार फिर टीआरपी घोटाले में अर्नब को घसीटने के लिए एक के बाद एक 15 गिरफ्तारियां की गईं, जिनमें बार्क के एक्स सीईओ भी एक हैं। अब जब मुंबई पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दायर की है, उस दौरान पार्थदास गुप्ता की और अर्नब की एक कथित चैट लीक करने के आखिर मायने क्या हैं? कुल मिलाकर इस चैट को वायरल करने का सीधा मकसद अर्नब की इमेज को नुकसान पहुंचाना है। मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार अर्नब को गिरफ्तार करने के बाद यह देख चुकी है कि देश में अर्नब को कितना भारी समर्थन मिला था। कानूनी तौर पर तो वो ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाए, तो अब अर्नब की इमेज बिगाड़कर देश की नजरों में गिराने की ये नई साजिश रची गई है, जो कि नाकाम होती दिख रही है। साथ ही इस बहती गंगा में हाथ धोने कूद पड़े अर्नब के दुश्मन यानी रिपब्लिक टीवी के जो विरोधी हैं, उन्होंने तो जोश में होश ही खो दिए। लेकिन अर्नब के दुश्मन अपनी निजी दुश्मनी का खामियाजा भुगतने को तैयार रहे, क्योंकि अगर अर्नब ने कुछ गलत किया होगा तो अदालत में फैसला हो ही जाएगा। लेकिन अर्नब की आड़ में देश की सरकार को नीचा दिखाने के लिए फर्जी नैरेटिव गढ़कर आपने देश के दुश्मन पाकिस्तान का साथ दिया है, जिसकी वजह से अर्नब को देशद्रोही साबित करने से पहले ही यह साबित हो गया कि आप लोग देश के खिलाफ किस तरह पाकिस्तान के हाथ की कठपुतली बनकर नाचते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस तरह बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाकर वो मोदी को घेर रहे हैं या नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो पाकिस्तान का रिएक्शन देखकर आप समझ जाइए कि विपक्ष और रिपब्लिक विरोधी लिबरल कहा जाने वाला मीडिया किसके लिए काम कर रहा है और क्यों कर रहा है। जाहिर सी बात है, इसके नतीजे भी जल्द ही सामने आएंगे और अगर अर्नब ने कुछ गलत किया है तो वो भुगत ही लेंगे। लेकिन जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो भी अर्नब की आड़ में, उनका हश्र देश की जनता खुद तय करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।